कैलोनीटर में। आप लोग का केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग समझ चुके हैं वो था अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन। देखिए अल्केन जो था इसमें सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ये दोनों मिनिमम एक डबल बॉन्ड, मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होता था। इसका एग्जांपल हम लोग प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन लेके वहां पर समझे थे। सपोज कीजिए आपको एक कंपाउंड दिया हुआ हो, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पर बाकी सब जगह हाइड्रोजन रहे और अगर आपसे इसका नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 कार्बन है। 4 कार्बन को आपको अगर याद होगा हम बताए थे कि ब्यूट बोलते हैं, और यहाँ चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, इसको और अच्छा से हम लोग जब IUPAC नेमिंग करना आपको बताएंगे तो वहां पर ये चीज को और अच्छे तरह से समझेंगे। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाइड्रोजन का और कार्बन का इन लोग के बीच में बॉन्ड है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर आपसे क्वेश्चन हो कि यहाँ कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, कैसे उसको बनाएंगे? देखिए, जितना भी सिंगल बॉन्ड है, हर एक सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो हाइड्रोजन का हो या कार्बन के बीच का हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पता करने में कोई दिक्कत नहीं था। पाई बॉन्ड पूछे तो इसमें कहीं पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है। अब यही चीज अगर हम लोग अल्कीन का बनाए, मान लीजिए अल्कीन का 4 कार्बन का ही हम लोग कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पर ये है C4 और H 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। C2H2 होता था, Cn H2n ये होता था इसका फॉर्मूला। ठीक, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर C4 है तो H8 हो जाएगा। अब अगर इस कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड जब भी कभी आपके पास सिंगल बॉन्ड से अलग डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहां एक बॉन्ड को तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड कंसीडर कर लेंगे, बाकी जितना भी बॉन्ड बचा, जैसे डबल बॉन्ड में एक और बॉन्ड बच जाएगा तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ पर 2 बॉन्ड बचेगा तो 2 पाई बॉन्ड होगा। ठीक, और बाकी जो है वो है सिंगल बॉन्ड, तो बाकी हो गया सिग्मा बॉन्ड। यानी कितना सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि टोटल जो हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन का। अब इसको इस तरह से कर लीजिए काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13, यहाँ पर 13 आपका बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इस टाइप से आपका बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पर 11 सिग्मा बॉन्ड था। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन, तो कार्बन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो ये होता था 1s2 2s2 2p
2। ठीक है, 2 2 4 दे 6। तो इस तरह से ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके पास में S है, P है, D नहीं है। ठीक, तो ये क्या क्या बनाएगा, sp sp2 और sp3, इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन ये क्रिएट करेगा। अब किस तरह से कौन sp है, कौन sp2 है, कौन sp3 है, ये हम लोग को समझना है इसके हाइब्रिडाइजेशन को निकालने में। देखिए सिंपल सा, अगर आप समझिए, अभी चूंकि हम आप लोग का बॉन्डिंग चैप्टर नहीं खत्म किए हैं तो उसको उतना डिटेल में और वाइटल के पास तक नहीं पहुंचते हुए बस इलेक्ट्रॉन काउंट करके या बॉन्ड काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन निकालने सीखते हैं। देखिए इसका नाम अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इथ इन। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन, और 2 कार्बन है तो इथ। अब यहाँ पर ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसको समझते हैं। हर एक बॉन्ड आपको यहाँ पर sp3 यहाँ तक बढ़ना है। ठीक है, उससे आगे आपको नहीं चलना है कार्बन के केस में, और मिनिमम sp तक। अब यहाँ पर कितना बॉन्ड बन रहा है आपको वो देखना है, कितना सिंगल बॉन्ड बन रहा है। कभी डबल बॉन्ड को आपको कंसीडर नहीं करना है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो 1 बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड हो गया, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड को इस तरह से हम लोग करेंगे, 1 s मतलब 1 बॉन्ड, और बाकी 2 और बॉन्ड बचा तो 2, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। ठीक, इसके लिए भी सेम 1 2 3, इसका भी हो जाएगा sp2। अब यहाँ पर के कार्बन को हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए इसके साथ कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। आपको एक ट्रिपल बॉन्ड का हम लोग कंपाउंड बना देते हैं। जैसे अगर 2 जाएगा, ये इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n-2, यानी कि 4, यहाँ हो गया C4 और H 8 में से 2 गया 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इसका देखिए सिग्मा बॉन्ड 1 2, यानी इस कार्बन के पास बस 2 सिग्मा बॉन्ड है। 2 को कैसे बांटेंगे, 1 s 1 p। ठीक है, तो ये हो गया sp। इसके लिए क्या होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ 1 यहाँ, यानी कि इसको भी अगर हम लोग देखें तो ये भी sp होगा। इसके लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो क्या होगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4, यानी कि sp3। इसके लिए 1 2 3 1 4 sp3, मतलब हाईएस्ट जो बन सकता है सिंगल बॉन्ड वाला वो sp3 होगा। डबल बॉन्ड रहने पर sp2 बनाएगा और ट्रिपल बॉन्ड रहने पर sp बनाएगा। यहाँ तक के हाइब्रिडाइजेशन में अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, इसको और अच्छा से एक्सप्लेन हम करके आपको बताएंगे। जनरल रूल सिग्मा बॉन्ड निकालने का यह है तरीका। सिग्मा बॉन्ड के बाद अगर पूछा जाए इसमें कितना पाई बॉन्ड है, 1 बॉन्ड बचा, वो इसका पाई बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जाए कितना पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड हो चुका है, 2 बॉन्ड बचा, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, इसमें 1 पाई 1 सिग्मा, क्योंकि 2 ही बॉन्ड है। यहाँ तक के आगे और कुछ समझना, मतलब यहाँ तक में, ठीक, इसके आगे और बहुत है, लेकिन यहाँ तक को अगर देखा जाए तो यहाँ तक में इसके अलावा और कुछ समझना नहीं है। ठीक है, कुछ कंपाउंड आपको जब और हम बताएंगे क्लोज्ड स्ट्रक्चर का तो वो इस टाइप का होगा। ठीक, देखिए ये क्या को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस टाइप से कंपाउंड दिया हो या इस टाइप से लिखा हुआ, तो वहां क्या होता है कि हर एक टर्मिनल पोजीशन कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर जब कार्बन आया तो उसके साथ हाइड्रोजन भी आएगा।
इसके बॉन्ड को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये इस टाइप का, मतलब कि आप बस एक जिगजैग लाइन दे दिए तो वो इस टाइप से ये कंपाउंड बनाएगा। अब यहाँ पर ये क्या बना रहा है, अगर ऐसा हो तो यहाँ पर इसका जितना वर्टिसेज है वो सब कार्बन कंसीडर किए जाएंगे। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, बाकी सब जगह हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर C3H6 ये किसके जैसा, अल्कीन जैसा बन रहा है, लेकिन कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसका जब नेमिंग किया जाता है तो इसमें CYCLO यानी साइक्लो। ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर, ये क्लोज रिंग बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा हो, क्वाड्रिलेटरल बना रहा हो, क्लोज स्ट्रक्चर हुआ हो, तो इसके नाम के आगे साइक्लो लगाएंगे। और फिर अल्केन जैसा ही ये काम कर रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो इसके नाम में सेम कार्बन का जो है वो लगा देंगे नाम, उसके बाद अल्केन, यानी कि ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। अगर हम लोग यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बना लें, ठीक है, सबका हाइड्रोजन पूरा कर दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो इस टाइप से नेमिंग हो सकता है। ठीक है, इसमें और जब नेमिंग हम लोग समझेंगे तो और अच्छा समझेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या समझ लिए, बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, कहीं कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। कितना पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन जो है अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो उस कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। डबल बॉन्ड अगर बना रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए चेक करके, 1 2 3, 3 को sp2, ठीक, एक s 2 p मिला के 3 हो गया। अगर 4 बॉन्ड बना रहा हो, चारों सिग्मा हो, तो 1 2 3 4, एक s और 3 p, 3 1 4, ठीक, ये हो गया था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हम लोग समझे वो समझे साइक्लो और सिंपल। अगर आपको बस लाइन दे दे तब क्या होगा, आप लोग इस कंपाउंड का नाम बताइए कमेंट करके कि क्या होगा। एक टर्मिनल पोजीशन पर आपको CH3 रखना है, बीच में जहाँ कट किया ये भी कार्बन होगा, और इसका क्या नाम हो सकता है आपके हिसाब से वो आप बताइए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही समझते हैं। उसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बस केवल IUPAC नेमिंग पर वो बेस्ड होगा पहले, उससे अगर और उसमें टाइम बचा तो हम लोग और एक्स्ट्रा उसमें समझेंगे कंपाउंड के टाइप को, एरोमेटिक क्या होता है, एलिफेटिक क्या होता है, रिंग वाला कौन सा कंपाउंड होता है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग इतना तक ही समझते हैं।